स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ इंपॉर्टेंट एक्सटेट। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारी क्लास 12th इंग्लिश के सप्लीमेंट्री एग्जाम या फिर रुक जाना नहीं एग्जाम में एक्सटेट बेस्ड पूछे जाएंगे, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इजी होते हैं। तो एक्सटेट में स्कोर करना आपके लिए काफी ज्यादा आसान है, अगर आप हमारे बताए हुए तरीके को फॉलो करते हैं और जो चीजें आपको बताई जाती है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं। तो वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, आपका जो एग्जाम होगा इंग्लिश का, उसमें एक्सटेट जो आएंगे, एक एक्सटेट हमारा फ्लेमिंगो बुक के प्रोज के चैप्टर से आएगा। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूं, जो हमारी पहली वाली इंग्लिश है जिसका नाम है फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो के प्रोज और पोएट्री के चैप्टर है। तो प्रोज के चैप्टर से एक एक्सटेट आएगा जो कि हमारा 5 मार्क्स का आएगा। बच्चों, कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का। एक 3 नंबर का आएगा जो पोएट्री से आएगा, और एक आपका 4 मार्क्स का एक्सटेट आएगा जो कि हमारी विस्तार बुक से आएगा। तो आज हम इस वीडियो में समझते हैं फ्लेमिंगो बुक के प्रोज के चैप्टर के एक्सटेट को, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का ये एक्सटेट है। यहाँ पे देख लीजिए, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इस तरह से टोटल क्वेश्चन हमारे 5 रहेंगे, जो आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो, ये जो एक्सटेट आते हैं, ये बुक के जो प्रोज के चैप्टर है उनमें से किसी ना किसी एक पैराग्राफ को दे दिया जाता है। यानी कि बुक के चैप्टर्स अगर आपने रीड कर रखे हैं तो उन चैप्टर्स का किसी भी एक पैराग्राफ को वो आपके एग्जाम में दे देंगे, उससे क्वेश्चंस बना के दे देंगे। अब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये एक एक्सटेट है, इसकी स्टार्टिंग है इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड। तो बच्चों, ये जो एक्सटेट लिया गया है, अगर आपने चैप्टर को रीड कर रखा है तो मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर का नाम है डीप वाटर। इस चैप्टर का नेम क्या है बच्चों? डीप वाटर। तो आपको चैप्टर के एक्सटेट को रीड करते साथ उसका नाम याद होना चाहिए। चैप्टर्स को अगर आपने रीड कर रखा है तो एक्सटेट को रीड करने से आपको पता चलना चाहिए कि ये किस चैप्टर से, किस लेसन से लिया गया है। यानी कि आप इसको यूं समझ सकते हैं कि अगर आप एक मूवी देखते हैं, क्या देखते हैं? अगर आप एक मूवी देखते हैं, मूवी का कोई सीन, आपको कोई क्लिप दिखाई जाए और वो मूवी ऑलरेडी आपने देख रखी है, तो आपको उस मूवी का नेम पता चलना चाहिए। क्या पता चलना चाहिए? नेम पता चलना चाहिए। जैसे कि मैं एक डायलॉग बोलता हूं कि कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, बसंती इन डेड डेड डेस के सामने मत नाचना। अब आप मुझे बताइए कि ये कौन सी मूवी से लिया गया है? आप सभी को पता चल गया होगा कि ये शोले मूवी से लिया गया है। आपने देखी है ना, तो आपको पता चल गया है कि ये शोले मूवी का डायलॉग है। इसी तरह से किसी भी एक्सटेट को पढ़ के आपको पता चलना चाहिए कि उसका चैप्टर कौन है, चैप्टर का नाम क्या है, एक चीज। और दूसरा, चैप्टर के ऑथर का नाम क्या है, राइटर कौन है, यानी उसके डायरेक्टर कौन है। ये अगर आपको पता चल गया तो बस आपका काम आसान हो गया। ये क्वेश्चन जरूर बनते हैं। फिलहाल ये डीप वाटर से लिया गया है, विलियम डॉगलस इसके ऑथर है। मैं आपको इस एक्सटेट को रीड करता हूं। यहाँ पे लिखा गया है, इसको रीड करके समझते हैं पहले। इट हैड हैपन व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड। ऐसा तब हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। यहाँ के इसके जो नरेटर हैं वो विलियम डॉगलस हैं। तो विलियम डॉगलस यहाँ पे इस चैप्टर को नरेट करते हैं और वो खुद बताते हैं कि ऐसा तब हुआ जब मैं 10 या 11 इयर्स का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने तैरना सीखने का फैसला किया। देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन यकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। YMCA में एक पूल था, कहाँ पे? जो कि यकीमा के अंदर है। यकीमा के अंदर YMCA, वहां पे एक पूल था जो कि एग्जैक्टली एक अपॉर्चुनिटी देता था तैरने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, एक अच्छा अवसर था। द यकीमा रिवर वाज ट्रेचरस। तो यकीमा जो रिवर थी ये ट्रेचरस थी। बच्चा, ट्रेचरस मतलब होता है डेंजर। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको नोट कर लीजिए। रिवर जो थी वो कैसी थी? डेंजर थी। तो रिवर का नाम क्या है? यकीमा रिवर। क्योंकि यकीमा में थी इसलिए रिवर का नाम क्या है? यकीमा। यकीमा जगह का नाम है। तो यकीमा जो रिवर थी वो डेंजर थी। मदर कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट। तो नरेटर की जो माँ है वो लगातार इस रिवर के बारे में चेताती थी, यानी वार्न करती थी कि ये जो रिवर है ये बहुत ज्यादा डेंजर है। नरेटर को वार्न करती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोइंग इन द रिवर। और रिवर में डूबे हुए लोगों की जानकारी, डूबे हुए लोगों की बातें वो इनके माइंड में फिल्ड करती थी, कि जिससे इनके अंदर एक डर बैठ जाए और रिवर में जाने की ये कभी साहस न करे और वहां पे करेज न कर पाए रिवर जाने का, रिवर से डरे कुल मिला के। बट द YMCA पूल वाज सेफ। लेकिन जो YMCA पूल था ये सेफ था।
यानी ये सुरक्षित था, इसमें कोई रिस्क नहीं था। हाँ, लेकिन जो रिवर थी उसमें रिस्क था। ठीक है, इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शेलो एंड, एट वाइड इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। अब इसको समझिए, इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शेलो, तो मतलब कि ये जो पूल था, तो पूल की जो गहराई थी, तो इसका जो एक साइड जो था, तो जो उथला था, वो उथला एरिया 2 या 3 फीट का था, और इसके जो दूसरा छोर था, तो उसकी जो गहराई थी, तो वो गहराई कितनी थी? 9 फीट। 9 फीट इसकी गहराई थी दूसरे तरफ, यानी कि ये जो पूल है, तो एक साइड तो ये 2 से या 3 फीट का, लेकिन अगर दूसरे साइड जाएंगे तो वो 9 फीट था। ये इसकी गहराई थी, ये उसका शेलो था। ठीक है, आगे देखते हैं। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, आई गोट पेयर ऑफ वाटर विंग्स वेंट टू द पूल। तो नरेटर ने क्या करा, पूल में जाने के लिए इनने वाटर विंग लिए, जिससे कि वो तैरते नहीं, एक सूट होता है। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट, शो माय स्किनी लेग्स। तो अब वो ड्रेस को पहनकर, उस सूट को पहनकर तैरने जाने के लिए इनको शर्म आती थी, अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इनके नेक जो थे, मतलब लेग जो थे, वो पतले पतले थे, तो उसमें उस सूट को पहन के ये तैरने जाते थे, तो इनको अच्छा नहीं लगता था, हेट करते थे, यानी घृणा करते थे। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया और वहां पे जाने की हिम्मत करी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन देखते हैं, हु इज आई इन दी अबव लाइन। तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि ऊपर जो लाइन है उसमें आई क्या है, आई किसके लिए यूज किया गया है? तो आई बच्चों नरेटर के लिए यूज किया गया है। इसके नरेटर कौन है? इसके जो ऑथर ही है, कौन है? विलियम डॉगलस। सी राइट आंसर है, विलियम डॉगलस। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता चल जाएगा विलियम डॉगलस, अभी तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर यही एग्जाम में आता है तो विलियम डॉगलस पे लगा के आ जाइएगा। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड ट्रीचरस मीन। ट्रेचरस का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर आपने अच्छे से सुना है तो। ट्रेचरस का मतलब क्या? डेंजरस होता है, सेफ होता है, पॉजिटिव होता है, और बच्चों डेंजरस होता है ए, खतरनाक, तो डेंजरस राइट आंसर है, सेकंड नंबर का ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, हाउ वाज YMCA पूल वाज। तो YMCA पूल जो है था वो किस तरह से सुरक्षित था? फॉर इट हैड इंस्ट्रक्शन के लिए इट हैड लाइफ गार्ड थे उसमें, फॉर इट हैड शेलो वाटर टू लर्न स्विमिंग। बिल्कुल सही है सी, क्योंकि स्विमिंग सीखने के लिए इसमें उतला पानी था, शेलो था, यानी इसकी गहराई कम थी। ठीक है, एक छोर पे। व्हाई डिड द ऑथर गो टू द YMCA पूल टू लर्न स्विमिंग। तो ऑथर जो था YMCA पूल स्विमिंग सीखने के लिए क्यों गया? बिकॉज इट वॉज सेफर, क्योंकि ये सेफर था, बिकॉज इट वॉज रिस्कियर, बिकॉज इट हैड पर्सनल इंस्ट्रक्शन। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, सेफर था भाई। व्हाई डिड द ऑथर्स मदर वार्न हिम अगेंस्ट। तो ऑथर्स की जो मदर थी, उन्होंने उस रिवर के बारे में क्या वार्न करा? तो इसमें से डेंजर ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, डेंजर ऑफ YMCA के नहीं, गेंगर, नन ऑफ दिस, डी राइट आंसर होगा। तो इस तरह से ये आपके 5 क्वेश्चंस हो गए, और अगर आप एक्सटेट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपके लिए इन क्वेश्चंस के आंसर देना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, बाकी चीजें आपको इससे मिल जाएंगी, लेकिन 2 चीजें आपको खुद से करना होंगी। सबसे पहले चैप्टर का नेम और साथ में ऑथर का नेम, ये आपको पता चलेगा चैप्टर को लर्न करने से। तो अब यानी कि हर एक चैप्टर को थोड़ा सा उसकी समरी पढ़ लीजिए। क्या पढ़ लीजिए? समरी पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पता चल जाए कि जो चैप्टर है उन सभी के नेम और साथ में उनके ऑथर के नेम। 1-2 क्वेश्चन तो इससे जरूर बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और एक्सटेट में आपका फुल स्कोर कर पाऊंगा। एक्सटेट ही नहीं, पूरी इंग्लिश में मैं आपको फुल स्कोर कर पाऊंगा। फिलहाल इस एक्सटेट को तो आपने समझ ही लिया होगा, अगर एग्जाम में आपके ये आता है तो आप इसको करके आ पाएंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। अगर आपने सही तरीके से समझाया तो 5 नंबर आपके इसके पक्के। अगर नहीं आता, बाकी हम और भी प्रैक्टिस करेंगे, बाकी के चैप्टर से भी इंपॉर्टेंट एक्सटेट को निकालेंगे, उनको हम एक्सप्लेन कराएंगे। तब तक के लिए आप सभी प्रूव्स के चैप्टर्स के नेम लर्न कर लेना और ऑथर के नेम लर्न कर लेना। ये आपका HW है। क्या करना है आपको? लर्न करना है चैप्टर्स के नेम, और आपको उसके ऑथर्स के नेम आपको लर्न करना है, और मोटा मोटा आप समरी उसकी थोड़ी थोड़ी देख लेना। ओके स्टूडेंट, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।